एवरीवन, मैं डॉक्टर बबली आप सभी का इंडियन एग्री कोर्स चैनल में स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में। एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है टू मेंटेन द वाटर साइकिल ऑन द अर्थ। अर्थ के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए जो वाटर साइकिल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं या फिर अर्थ सरफेस है या ओपन वाटर बॉडीज होती हैं, वहां से वाटर एवापोरेट होके या फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ पे जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर से वाटर एज ए प्रिसिपिटेशन कहाँ पे आ जाता है? अर्थ सरफेस पे। और अर्थ सरफेस पे जब वाटर आता है थ्रू दी रेनफॉल, तो वो उसकी जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इनफिल्ट्रेशन की। मीन सबसे पहले वाटर की एंट्री होती है सॉइल के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद वो वाटर डिफरेंट लेयर में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है होरिजन्स में, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन में। उसके बाद वो वाटर ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। और कुछ जो वाटर होता है जो एज ए कैपिलरी वाटर स्टोर होता है सोयल पोर्स के अंदर, वो प्लांट के थ्रू अपटेक कर लिया जाता है। प्लांट की जो रूट होती हैं, जो फाइबर रूट होती हैं, वो उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और अब्जॉर्ब करके फिर उनको एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू उनको एटमॉस्फेयर में भेज देती हैं, जितना भी जो वाटर प्लांट अपटेक करता है। तो इसके अंदर दो प्रोसेस आती हैं, एक प्रोसेस आई एवापोरेशन की, दूसरी प्रोसेस आई ट्रांसपिरेशन की। तो और इन दोनों प्रोसेस को मिला के बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं एवापो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस हैं, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एवापो ट्रांसपिरेशन। जो एवापो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो मेनली कहाँ पे होती है? जितनी भी सॉयल ओपन सरफेस एरिया है या ओपन जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे आप समुद्र मान सकते हो या फिर नदी में पानी है या जो झील वगैरह है, तालाब वगैरह हैं, उनमें जो पानी है वो वहां से डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो जो एवापोरेशन है, एवापोरेशन का जो मतलब है वो क्या है कि जो वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है वो किस में चला जाता है? वेपर फॉर्म में। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए जो मेन प्रोसेस है, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हीट की भी। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बिटवीन दी जो एवापोरेटिंग वाटर बॉडी है उसके बीच में और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में। तो जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। देखो ये क्या है? एक कन्वर्जन है, जो मैटर है उसकी स्टेट का कन्वर्जन है। जैसे आपने सुना होगा जो मैटर है वो मेनली तीन फॉर्म में है। तीन फॉर्म में, एक है सॉलिड फॉर्म, दूसरी है लिक्विड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो है गैसियस फॉर्म। तो जो सॉलिड फॉर्म होती है मैटर की, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वेरी टाइटली बाउंड होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसके साथ वो पार्टिकल्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ये अपनी जगह पे ही मूवमेंट करते रहते हैं, ये अपने प्लेस को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में क्या होगा? जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं रेंडमली, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर जाते हैं। और गैसियस फॉर्म में तो कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, यहाँ पे वो फ्रीली मूव करते हैं। तो जब वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में आता है तो इसमें मेन ये क्या है? एक सरफेस प्रोसेस भी है। जो एवापोरेशन है ये एक सरफेस प्रोसेस है। तो जो सरफेस प्रोसेस कैसे है कि जैसे हमने एक वाटर बॉडी ली है, जैसे हमने कंटेनर में पानी लिया है और यहाँ पे डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है,
तो हर एक पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। और तो इस पार्टिकल के पास भी क्या, मॉलिक्यूल के पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इससे नीचे भी जो मॉलिक्यूल है उसकी भी क्या है? एनर्जी है। और यहाँ पे भी एक प्रेजेंट है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसकी क्या है? मान लीजिए इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और कोलिजन जब ये करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये क्या करते हैं? रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो ये किसी भी स्पीड में किसी के साथ भी टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं तो ये कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं और कुछ एनर्जी दूसरों को दे देते हैं। इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी कम है, तो ये एनर्जी और इसको दे देते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से उठ के एटमॉस्फेयर में एज ए वेपर चला जाता है। तो ऐसे जो वेपर प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ये वेपर प्रोसेस जो होती है ये विदाउट बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो वो सरफेस प्रोसेस नहीं रहती। लेकिन जो एवापोरेशन है वो क्या है? एक सरफेस प्रोसेस है। यहाँ पे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा और इनका कम होगा। तो हमने एक बात और देखी थी कि जैसे जैसे ये एनर्जी इसको देते हैं, ठीक है, ये एनर्जी किसको देते हैं? इस वाले मॉलिक्यूल को जब ये एनर्जी देते हैं तो इनकी एनर्जी क्या आ जाती है? डाउन आ जाती है दोनों मॉलिक्यूल्स की। तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? डाउन होगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस का जो इफेक्ट है वो कैसा आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेन बात क्या है कि सोर्स ऑफ हीट। देखो, इंटरनल सोर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स होते हैं वो होते हैं जैसे ही इस पानी के अंदर जितने भी एनर्जी है, इस पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वो इंटरनल एनर्जी है। एक दूसरे के साथ जब वो टकराते हैं तो उनको जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो सरफेस से फिर एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो एनर्जी किसकी है? सन की। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी किसकी है? सन की। सन क्या करता है? इसमें जो सोलर रेडिएशन होती है वो अपनी सोलर रेडिएशन के थ्रू जो टेम्परेचर है वो हाई कर देता है वाटर का। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उस वाटर मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चला जाएगा? वेपर फॉर्म में। जो अदर मेन फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे जैसे ये इसका एटमॉस्फेयर की लेयर है, यहाँ पे अगर वाटर वेपर कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वाटर वेपर क्या है? ज्यादा है। तो जो ग्रेडियंट होगा वो क्या क्या होगा? यहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है उसका मूवमेंट होगा। जो नेक्स्ट है वो है इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एवापोरेशन प्रोसेस क्या है? एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये स्लो प्रोसेस है तो क्या है? बेस्ट है। नहीं तो अगर ये फास्ट प्रोसेस होती तो क्या है? जितना भी समुद्र का पानी है, तालाब का पानी है, वो सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता, फिर उसकी बारिश होती। मतलब ऐसे 2-2 दिन के बाद जो सूखा है, गीला है, सूखा है, गीला, बारिश है, कभी धूप है, ऐसे मौसम रहता। लेकिन ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ पे आता है? अर्थ के ऊपर बाय द रेनफॉल प्रोसेस। और मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या है कि डे टाइम पे भी होती है और नाइट टाइम पे भी ये प्रोसेस आप देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो सोर्स हैं वो दोनों हीट के सोर्स हैं, इंटरनल सोर्स भी है और एक्सटर्नल सोर्स इसका क्या है? सन है। और वाटर साइकिल को मेंटेन करने में इसका अहम रोल है एवापोरेशन का। दूसरी जो मेन बात है वो है साल्ट फॉर्मेशन। जैसे आपने सुना होगा जो भी समुद्र का किनारे हैं वहां
समुद्र के किनारे हैं वहां पे बहुत ज्यादा वाटर को कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, क्योंकि जो पानी है समुद्र का वो नमकीन पानी होता है, और जब हम उसको स्टोर करते हैं तो पानी लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू सारा पानी एवापोरेट हो जाता है। और जैसे ही पानी ऑपरेट होता है तो जो रेजिड्यू होता है, जो बचता है, वो होता है साल्ट, नमक, और उसको फिर अदर जो प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस करके ही हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, एक एवापोरेशन की प्रोसेस है। ऐसे एवापोरेशन का क्या आता है, इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, वाटर के साइकिल को मेंटेन करता है, और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, एक एवापोरेटिव प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है बाय दी प्लांट्स। जो प्लांट की ग्रीन लीव्स होती हैं, बार्क होती है, उसके थ्रू वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये इसका रूट सरफेस एरिया है, और यहाँ पे इसकी क्या है, कैनोपी है। तो जब वाटर जो सोयल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो जो रूट होती हैं प्लांट की, जो जड़ें होती हैं, वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबेशन प्रोसेस। और जब वाटर अब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यूज से लीफ में वाटर चला जाता है, और लीफ से जो स्टोमेटा, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वो जो वाटर है वो कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एओपो ट्रांसपिरेशन। और जो एओपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो मेनली क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल जितनी प्रोसेस है उनके थ्रू एक कंट्रोल होती है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टोमेटाज हैं, जो स्टोमेटा है वो भी जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग की स्टोमेटा की, उसके ऊपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि जो स्टोमेटा है वो डे टाइम पे ओपन होते हैं। जब डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकालेगा और CO2 अंदर लेगा, साथ ही साथ प्लांट वाटर वेपर भी बाहर निकालेगा थ्रू दी स्टोमेटा। और जब वो इस प्रोसेस को करता है तो उसके अंदर एक इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। मींस जो प्लांट के सराउंडिंग एरिया है वो ठंडा एरिया बन जाता है, और ऐसे प्लांट अपना टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर का अब्जॉर्प्शन है वो 100% वाटर प्लांट क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। इसमें से 99% वाटर है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है वो बाहर निकाल देता है एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर फॉर्म में। लेकिन जो लेस देन 1% वाटर है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए वो यूज करता है। साथ के साथ अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो मिनरल्स का और वाटर का अब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगर वाटर का और मिनरल का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो प्लांट अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगा, और ना ही जितनी उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती हैं, उनको कंट्रोल कर पाएगा। तो इससे प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं एओपो ट्रांसपिरेशन की। एओपो ट्रांसपिरेशन में दो प्रोसेस कनेक्टेड हैं, एक है एओपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होगा, जैसे ये प्लांट का लिमिटेड एरिया है, इस एरिया में क्या होगा, एओपोरेशन प्रोसेस भी होगी और साथ के साथ क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होगी। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, इस लेयर में जो एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू थ्रू जो वेपर गए हैं, वाटर वेपर गए हैं, या फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर वेपर गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस लिमिटेड एरिया का ट्रांसपिरेशन कितना हुआ है या फिर एवापोरेशन कितना हुआ है वो मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में केवल एक ही टर्म यूज की जाती है, वो है एओपो
ट्रांसपिरेशन। तो इस कंडीशन में एओपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस से ही हम एओपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एओपोरेशन को और ट्रांसपिरेशन जो मेजरमेंट है उसको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मेनली ये होता है 4 टाइप का: स्टोमेटल, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है इसके थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ट्रांसपायर होता है, और ये तभी होगा जब स्टोमेटा ओपन होगा, और स्टोमेटा मेनली जो डे टाइम होता है वो उस टाइम पे ओपन होता है, और ये लीफ की जो एपिडर्मल सेल है वहां पे प्रेजेंट होता है। और मेनली जो स्टोमेटा है वो 2 सेल से बना हुआ है। स्टोमेटा कितनी सेल से बना हुआ है? 2 सेल से। ये एक गार्ड सेल है, इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। और गार्ड सेल के बाहर जो दूसरी सेल्स होती हैं वो है सबसाइडरी सेल। तो क्या होगा, जैसे ही गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल क्या करेंगी? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। तो जैसे ही लीफ टर्जिड हो जाती है तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग करवाती है, और ऐसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो मेनली अकर होता है थ्रू दी टीनी पोर्स, जो लेंटी सेल्स होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसपिरेशन अकर होता है। फिर हम बात करेंगे जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, ये क्या होगा, जैसे एक लीफ है, लीफ का जो अपर सरफेस होता है इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, और वैक्स की लेयर जब क्रैक हो जाती है कहीं कहीं से तो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इन क्रैक्स के थ्रू जो वाटर ट्रांसपायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये मेनली कहाँ पे होता है? ये जो सैडी एरिया होते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, या फिर जहाँ पे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पॉसिबल नहीं है, और जो लोअर लीव्स होती हैं प्लांट की जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती, वहां पे मेनली क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं बार्क ट्रांसपिरेशन की। जो बार्क ट्रांसपिरेशन है वो होता है कहाँ पे? जो नाइट टाइम होती है उस टाइम पे। नाइट टाइम पे क्या होगा, आप कभी भी महसूस कर सकते हैं, जो कोई भी ट्री है या प्लांट है उसकी जो बार्क है वो आपको सुबह कैसी मिलेगी? गीली टाइप की मिलेगी। तो बार्क ट्रांसपिरेशन भी के थ्रू भी प्लांट क्या करता है? ट्रांसपायर करता है, और इससे लिमिटेड अमाउंट में वाटर ट्रांसपायर होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है स्टोमेटास के थ्रू, और स्टोमेटा की जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो कंट्रोल करती हैं गार्ड सेल। ओके, तो थैंक यू गाइस। आज होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एवपो ट्रांसपिरेशन।